मंगल भवनो अमंगल हारी, भवो दशरथ अजिर बिहारी। यह सुन गुहो निखार जब पाई, मोदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मोदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। समस्त विराजे हुए सभी भाई बंधु माताएं बहने बड़े जोर से जय बोलिएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये 50 मुद्राएं श्रीमान भैया बब्बू भैया जी के परिवार से नन्हे मुन्ने बालक भोपाल से पधारे हैं। ये 50 मुद्रा भगवान के सही चरणों में दान समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मौका, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? और जोर से बोलो, बोलो सोमवार भी है शंकर भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। राजा महाराजा श्री सिलसाद महाराज के चरणों में सेवक की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपके यश की जय हो, जय हो हमेशा। राज सेवक, जब जब तुम्हारे द्वारा हमारी प्रशंसा की जाती है तो मैं विचार करता हूँ, जिस राज्य में तुम जैसा कुशल सेवक उपस्थित हो, जिसके द्वारा नित्य प्रति अपने राजा की प्रशंसा की जाती हो, उस सेवक की प्रशंसा जहाँ तक भी की जाए वहाँ तक बहुत कम है। अस्तु राज सेवक, मैं जानना चाहता हूँ, हमारे राज्य में चल रहे सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं? अवगत कराओ सेवक। महाराज, या नहीं तो आ ही नहीं सकता है। हमारे महाराज के आदेश अनुसार सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। महाराज, आपके जितने भी सेवक हैं, हमारे भाई और भाई हैं, सब आपके आदेश अनुसार अपना अपना कार्य निर्धारित रूप से सुचारू रूप से कर रहे हैं। कोई लापरवाही नहीं। लेकिन जय हो, जय हो, जय हो। और लीजिए ये 50 मुद्रा श्रीमान भैया और रामदयाल कुशवाहा साहब ग्राम मेरा निवासी। और मैं कह के आया था कि आप लोगों को मैं मंच पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है। अगर रामदयाल जी यहाँ हैं तो मेरी आवाज़ जरूर सुन उनके पास तक जा रही होगी। 10 मुद्राएं श्रीमान भैया बालक दास जी अहरवाल साहब ग्राम बमौरी से बता रहे हैं। 20 मुद्राएं श्रीमती और जरा बाली जी के नाती राजा श्री रितेश अहरवाल जी सेजारी बुजुर्ग निवासी। और ये बंधुओं 50 मुद्राएं श्रीमान भैया क्षेत्राम जी अहरवाल साहब राजमिस्त्री व भोर मिस्त्री बमौरी से बता रहे हैं। बंधुओं, अगर आपको इनकी मिस्त्री गिरी का काम पड़ जाए तो आप क्षेत्राम जी को जरूर याद करिए। 20 मुद्राएं श्री धूलीचंद जी अहरवाल जी ग्राम सजारी खोर्दो। 100 मुद्राएं कुंवर रविंद्र सिंह तोमर साहब मुरैना भिंड से बता रहे हैं। बंधुओं, मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, मैं इस गांव के मेहमान हैं, मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं। 100 मुद्राएं कुंवर भूपेंद्र सिंह जी भदौरिया साहब, आप भी जिला भिंड से पधारे हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। 100 मुद्राएं कुंवर चंद्रभान सिंह भदौरिया जी, आप चौकरी से पधारे हैं। जी यजमान है क्या जी? और 143/44 में महायज्ञ के बंधुओं यज्ञ के मुख्य यजमान हैं, उनकी तरफ से आज ये दान प्रदान हुआ। मैं उनके समूचे परिवार के लिए हनुमंत लाल जी से निवेदन करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आगे मंच पर आप लीला का आनंद लें। राज सेवक महाराज, तुम ये वाली बात जानते हो, राजा का ये कर्तव्य होता है नित्य प्रति। हेलो, और अभी हम नहीं थे क्योंकि आपको बता दें 100 रुपया हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ संचालक महोदय काफ़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने भगवान की आरती उतारी। हनुमंत लाल जी उनके पूरे परिवार पर, समूचे परिवार पर सदैव कृपा करें। भैया कृष्णकांत जी कहाँ हों, जहाँ भी हों अपने पैसे ले जाएं। धन्यवाद।
राज सेवक राजा के ये कर्तव्य होता है, अपनी प्यारी प्रजा की कुशलता पूछना ये हमारा धर्म है। क्योंकि कहा भी गया, बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है प्रजा जब की राजा से, तो ये राजा भी प्रजा से है। प्रजा के हेतु मरते हम, अरे नहीं मस्तक झुकाने को, प्रजा के हेतु हिचकते हम, नहीं मस्तक कटाने को। फिर भी कहा गया है राजमंत्री, वरेगा मान राजा का, ये प्रजा के ही बढ़ाने से बने हैं जो कि हम राजा, ये प्यारी प्रजा के ही बनाने से, ये प्यारी प्रजा के ही बनाने से हम राजा बने हैं। राज सेवक, तुम्हें मालूम है हमें समस्त तीर्थों का जल लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करना है। इसलिए क्योंकि अयोध्या में महाराज श्री दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों ना समस्त तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया जाए। महाराज, आपकी बात सुनकर हम चक्कर में पड़ गए। ऐसा क्यों राजसेवक? आप कह रहे हैं हमें अवध पहुंचना है, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश श्री राम जी को राजा बनाने जा रहे हैं। हाँ राजसेवक, आपको तीर्थों का जल ले जाना है। अवश्य। और मैंने तो ये देखा कि राम जी छोटे सरकार लखनलाल जी साधु भेष में मैया जानकी सहित आगे उनके मंत्री सुमंत अपनी ओर आ रहे हैं। अब आप वहां जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हमें समझा। राज सेवक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ महाराज, राम, लक्ष्मण, हाँ हाँ, जानकी, हाँ, और मंत्री सुमंत हाँ हाँ, हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। अपनी ओर आ रहे हैं। तो क्यों ना राज सेवक समस्त सेवकों सचिवों को एकत्रित किया जाए और उनके स्वागत सत्कार के लिए आगे की ओर प्रस्थान किया जाए, उनका स्वागत सत्कार किया जाए। चलो राज सेवक, आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। जैसा आदेश भगवान। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चली हुई है हर्ष अपारा। करी दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु है निहारत अति अनुरागे। सहज सरे विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। पूछी कुशल, पूछी कुशल। प्रिय सखा निषाद राज जी, आपका निवास स्थान इस विशाल वन प्रखंड में है। यद्यपि आप हमारे प्रिय सखा हैं और सखा का ये कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जब एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलता है तो उसकी प्रसन्नता के बारे में जानना चाहिए। आप हमें अपनी प्रसन्नता के बारे में और परिवार की सभी प्रसन्नता के बारे में हमें बताएं, अवगत कराएं, बताने की कृपा करें। हे महाप्रभु, हम तो यही कहेंगे, जिस नगर में नित्य प्रति आपके नाम का गुणानुवाद होता हो, जहाँ का राजा नित्य प्रति आपका नाम जपता हो, वहाँ की प्रजा भी नित्य प्रति आपके चरणों का ध्यान करती हो, उस राज्य की प्रशंसा जहाँ तक भी कही जाए वहाँ तक बहुत कम है। और आज तो हमें आपके चरणों का दर्शन हमारे नगर के समीप हुआ है। तो नाथ, आज तो मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि नाथ कुशल पद पंकज देखे, ओ भयऊ भाग भाजन जन लेखे। आज तो मैं कृतार्थ हो गया। जैसे ही आपके चरणों का पदार्पण हमारे नगर की ओर हुआ है, यहाँ तक ही नहीं है प्रभु, यद्यपि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये हमारी प्रजा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। देह धरण धन
धाम तुम्हारा, और मैं जड़ नीच सहित परिवारा। मैं तो अपने परिवार अपनी प्रजा के साथ आपके चरणों का सेवक हूँ। हे नाथ, आपसे एक निवेदन है, करिए कृपा पुरधारी पाऊ, थापी जन सब लोग से आऊ। आप कृपा करें, कृपा करके हमारे नगर में प्रवेश करें, ताकि हमारे जो नगरवासी हैं, जो हमारी प्यारी प्रजा है, वो आपका दर्शन करे और दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। यही हमारा आपसे निवेदन है प्रभु। सखा निषाद राज जी, तुम्हारा कहना उचित है कि तुम हमारे गांव की ओर चलो, गांव में चलो, नगर में चलो। प्रिय सखा निषाद राज जी प्रभु, लेकिन ये जो तुम हमारा वनवासी वेश देख रहे हो, ये राम ने 14 वर्षों के लिए बनाया है, 1 या 2 बरस के लिए नहीं। 14 वर्षों के लिए राम को इस विशाल वन में ही रहना है, और जो अनेक ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं का भी सामना करना है। राम को यदि किसी ग्राम के अंदर प्रवेश किया तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा। अभी हम वनवासी बन करके आए हैं, किसी ग्राम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जा नहीं सकते, समस्या है। सखा निषाद राज भगवान हो ये बरस 4, पहले 4 बरस, बरस 4 10 विपिन बसे, ये मुनि व्रत पेश आहार, ग्रामवास नहीं उचित है, ये बचन अमृसा हमार। किसी ग्राम के अंदर यदि प्रवेश किया तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा। अभी हम वनवासी बन करके आए हैं। ये हम तो हैं वनवासी, ये हम तो हैं और सन्यासी, वन में ये जाना है। वनवासी बनकर के आया है राम, और हम तो हैं ये वनवासी, वन में ये जाना है। ये माता और मैया पिता के बचन, ये हमको निभाना है। राम वनवासी बनकर के आया है 14 वर्षों के लिए, और 14 वर्षों का ये बाना राम ने पहना है। 1 बरस के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। बरस 4, पहले 4 बरस, 4 बरस में हमें ये पता लग जाएगा, फिर 10, यानी 14 वर्षों के लिए आया है राम।
मेघों का ये गरजना, वन में अनेक प्रकार की ऋतुओं का सामना होगा। मेघों का और मेघों का ये बरसना, बादल का ये गरजना मेरे मन को भाएगा, मेरे मन को भाएगा, मन को भाएगा। और मेघों का, मेघों का, मेघों का, मेघों का ये बरसना, बादल का ये गरजना मेरे मन को भाएगा, मेरे मन को भाएगा। और हम तो हैं ये बनवासी और वन में ये जाना है। ये 14 ये 14 ये 14 बरस हमको वन में बिताना है, हमको। ये बरस 4, पहले 4 बरस, फिर 10। ये बरस 4, 10 विपिन बस, मुनि व्रत भेष आहार, ग्रामवास नहीं उचित है। ये वचन ना मृषा हवा। और निषाद राज जी प्रभु, चिड़ियों का ये चहकना, वन में अनेक प्रकार की ऋतुओं का सामना होगा। चिड़ियों का ये चहकना और फूलों का ये महकना मेरे मन को भा गया, मेरे मन को भा गया। चिड़ियों का, चिड़ियों का ये चहकना, चिड़ियां चहकेंगी, राम का हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। चिड़ियों का ये चहकना, फूलों का ये महकना मेरे मन को भा गया, मेरे मन को भा गया। और हम तो हैं सन्यासी, ये सन्यासी और वन में ये जाना है। ये माता और मैया, ये माता पिता के वचन हमको निभाना है, हमको। वन में ये जाना है, इसलिए